तो ये क्वेश्चन एक्चुअली रिसेंटली अभी है ना डाउट क्लास में कल परसों पूछा गया था, जो कि हम मतलब सॉल्व नहीं कर पाए थे बिकॉज थ्योरम याद नहीं था। तो आप है ना, जो लोग ये डाउट क्लास अभी पीछे 3-4 पहले आप डाउट क्लास देखोगे, आई थिंक उसमें होगा, अगर मैं बताऊं ये कौन सा डाउट क्लास था। सो उसमें आपको ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे कि पूरा सॉल्व नहीं किए थे। तो उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने ग्रुप में एक्चुअली भेज दिया है, बट वो लोग जो डाउट क्लास हमारा बाहर देखते हैं उसका उसके लिए बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक डाउट क्लास 1527 के आसपास, 1526 में, 1526। सो जो लोग डाउट क्लास 1526 देखेंगे, 1526, तो वहां हमने ट्राई किया था बट पूरा कंप्लीट नहीं किया था। इसमें मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसका सॉल्यूशन। सो तब थ्योरम है ना, बच्चे गलत बता रहे थे और मुझे भी याद नहीं था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली कि x1 x2 डॉट 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 xn इज IID नॉर्मल थीटा कॉमा 1 डिस्ट्रीब्यूशन जहां थीटा r है, एंड आपके पास प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा जो है, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा इज नॉर्मल 1,2। ठीक है, तो आपसे और पूछ रहा है कि डेल्टा एन जो है बेस एस्टिमेटर है। सो डेल्टा एन इज बेस एस्टिमेटर ऑफ थीटा अंडर स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन। इसका मतलब है कि डेल्टा एन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा गिवन एक्स वैक्टर है। हाँ, तो ये पोस्टेरियर थीटा गिवन एक्स जो पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो जो हमें पहले तो पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, इसका पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन है ना ऑफ थीटा इज, तो इसको हम लिखते हैं थीटा गिवन एक्स, एक्स वैक्टर है। सो इट इज थीटा गिवन एक्स। ठीक है, सो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा जो होगा थीटा गिवन एक्स होगा, एंड ये क्या होगा, तो ये जैसे एक थ्योरम आपका है कि लाइक अगर जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और प्रायर भी नॉर्मल है, तो पोस्टीरियर भी नॉर्मल होगा, और उस केस में जो इसका आंसर आएगा पोस्टीरियर का वो आएगा। मैं थ्योरम लिख देता हूँ कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूँ। तो उसमें जो है इसका आंसर आता है ये जो आपके पास होगा दैट इज ये आएगा एन एक्स बार प्लस हाफ, ये एक्स सैंपल है, यहाँ एक्स लिखने का मतलब है मेरा x1 x2 xn, ये है एन एक्स बार प्लस हाफ अपॉन एन प्लस हाफ कॉमा 1/n प्लस हाफ, ये है एन एक्स बार है ना प्लस हाफ अपॉन एन प्लस हाफ 1/n प्लस हाफ। ठीक है, सो ये है। अब आगे आप देख सकते हैं तो डेल्टा जो था वो इसका मीन है, तो इसका मतलब डेल्टा अगर आप देखेंगे तो ये है एन एक्स बार, क्योंकि एस्टिमेटर है, प्लस हाफ अपॉन एन प्लस हाफ, ये डेल्टा एन है। अब ऑप्शंस आपको पहला पूछा गया है कि डेल्टा एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो डेल्टा एन है, पहला ऑप्शन जो ए है, डेल्टा एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, यस और नो। तो अब देखिए हम लोग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जानते हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू क्या, एक्स बार सैंपल मीन है, सैंपल मीन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन। सो यहां से जो आएगा आपके पास पॉपुलेशन मीन कितना है, हमारा नॉर्मल है ना, पॉपुलेशन जो था नॉर्मल थीटा कॉमा 1 था, पॉपुलेशन वाज नॉर्मल थीटा कॉमा 1, तो ये कन्वर्ज करेगी थीटा पे। अब आप जो इन्वेरियंस प्रॉपर्टी है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का वो लगा लीजिए। तो इन्वेरियंस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें इसको देखना है, तो इसको मैं क्या दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसको जो डेल्टा एन है उसको हम लिख सकते हैं एन अपॉन एन प्लस हाफ एक्स बार प्लस 1/2 अपॉन एन प्लस हाफ। सो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो अगर कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो इसकी लिमिट होगी 1। सो दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1, एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी थीटा प्लस दिस कन्वर्जेस टू 0, तो एट द एंड थीटा आ गया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि डेल्टा एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, ये सही है। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है।
ठीक, अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि अच्छा बीच में कुछ और भी था जो भी बताया मैंने आपको, क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने तो। सो बीच में एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये कह रहा है यहाँ पे कि 1/√n इंटू 2n+1 डेल्टा n, 2n+1 डेल्टा n -1 - 2n थीटा, ठीक है, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू रैंडम वेरिएबल z, है ना। तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में आता है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आता है। तो ये बता रखा है दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z। तो z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये पूछ रहा है क्या z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, तो क्या z नॉर्मल है, तो इसको देखते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ डेल्टा n निकाल चुके हैं, सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेल्टा n। तो थोड़ा आगे वर्क करते हैं। सो डेल्टा n क्या है हमारे पास, ये है। अच्छा तो x, ये जो सैंपल है ये नॉर्मल θ1 है, तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आप लोग जानते होंगे, थीटा कॉमा म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अच्छा तो जो आपका डेल्टा n है एक्चुअली, है ना, मैं रैंडम वेरिएबल डेल्टा n एक्चुअली एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो जो डेल्टा n का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डेल्टा n एक्चुअली ये था nx बार प्लस हाफ अपॉन n प्लस हाफ। तो अभी एस्टिमेटर कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, तो ये भी नॉर्मल होगा। अब इसका मीन वेरिएंस निकाल लीजिए आप, तो इस पर एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो n इंटू थीटा प्लस हाफ n प्लस हाफ, तो ये n थीटा प्लस हाफ अपॉन n प्लस हाफ कॉमा इसका वेरिएंस निकालिए। सो वेरिएंस लगाएंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर हो जाएगा, सो n प्लस हाफ का स्क्वायर और n स्क्वायर बाहर होगा, सिग्मा एक्स बार का वेरिएंस क्या, सिग्मा स्क्वायर बाई n, और एक्स सिग्मा स्क्वायर तो 1 था यहाँ पे, तो n ही आएगा, हाँ, और उसका 0, तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप 2 से, अगर, है ना, अगर सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो अब इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, एक डेल्टा एन का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, नॉर्मल है, तो हम लोग जानते हैं क्या, जस्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे। सो डेल्टा एन माइनस इसका मीन है एन थीटा प्लस हाफ अपॉन एन प्लस हाफ अपॉन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, n अपॉन n प्लस हाफ का होल स्क्वायर, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, यही होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, एक तो एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, तो ये n प्लस हाफ डेल्टा n थीटा प्लस हाफ अपॉन यहाँ रूट n आ जाएगा, ये है ना, एलसीएम लेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा रूट के बाहर आके, क्योंकि रूट तो यहाँ तक है। अब नाउ दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, है ना, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। अच्छा एक मिनट, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है ना, सो अभी तक ठीक है, हाँ जी ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा, सो हमें तो यहाँ चाहिए था √n 2n+1 डेल्टा n, जो क्वेश्चन में है 2n+1 डेल्टा n, तो वही 2n+1 मुझे लाना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो 2n+1 डेल्टा n, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, 2n थीटा प्लस 1, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये समझो, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या होगा 2 अंडर जाएगा, तो है ना, जैसे z है नॉर्मल 0 1, तो 2z क्या होगा नॉर्मल 0 4, समझो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ √n ये हो जाएगा कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 4। तो यही क्वांटिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो वहीं था 1/√n, यही था, इसको खोलेंगे तो -1, तो ये हो गया। वो कह रहा है नॉर्मल है, तो आंसर इज यस, तो ये z आ गया। तो जो z क्वेश्चन में लिखा था ना, मतलब ये तो z वहाँ उसके लिए बता रहा था, मान लो ये x है फॉर एग्जाम्पल, तो 2x क्या होगा, x नॉर्मल 0 1 है, तो 2x क्या होगा नॉर्मल 0 4, तो यहाँ z हो गया। ये जो z इस क्वेश्चन में जो z मेंशन है उसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो z है दैट इज एक्चुअली नॉर्मल 0 4, ये आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला था ना कि दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना,
हमें ये बोला गया है कि दिस क्वांटिटी कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन जेड, तो ये जेड जो अभी आया है ये आया है नॉर्मल 0 4। अब आगे ऑप्शन जैसे तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अच्छा अब ये कह रहा है ई ऑफ जेड की पावर 4 48 आएगा क्या? तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि लाइक अगर जेड नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू या जेड या एक्स, मान लो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना, इसकी पावर जो 2n होगी दैट विल बी 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 तक होगी, राइट। या अगर इस सिग्मा को मैं हटा दूंगा यहाँ से तो इधर जाके सिग्मा की पावर 2n हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा की पावर 2n हो जाएगा अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो, है ना, यहाँ से अगर हटा दो आप तो ये हो जाएगा। तो इसको लगा लीजिए। तो यहाँ जो z है नॉर्मल 0 4 है, तो यही मैं लगाऊंगा। तो एक्सपेक्टेशन z माइनस 0, सो z की पावर 2n मतलब 4, यही ना। तो ये म्यू यहाँ 0 है ना, म्यू एक्चुअली मीन इसका 0 है ना, मीन तो 0 है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 क्योंकि पावर 2 है ना, 2n-1 तक जा रहा है। तो 1 इंटू 3 सिग्मा की पावर 2n, सिग्मा यहाँ 4 है तो सिग्मा की पावर 2n, सिग्मा स्क्वायर है ना, तो सिग्मा स्क्वायर की पावर n, n कितना है तो मतलब सिग्मा की पावर 4 ही हो जाएगी ना। तो सिग्मा स्क्वायर तो 4 है तो सिग्मा की पावर कितना 16, सो 3 इंटू 16 48, तो ये भी ट्रू आ गया। एंड ई ऑफ जेड स्क्वायर 1 आएगा क्या? तो चूंकि यहाँ पे ई ऑफ जेड 0 था तो ई ऑफ जेड स्क्वायर वही आएगा जो वेरिएंस ऑफ जेड आएगा, वो कितना है 4 है। तो यहाँ बोल रहा है 1 आएगा क्या, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी इसमें ट्रू आ रहा था। ये जो क्वेश्चन था ये सी एस ए आर नेट का पी वाई क्यू है, तो उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसमें मेनली बेजियन एस्टिमेटर यूज हुआ है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज हुआ है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज हुआ है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉपर्टीज यूज हुआ है ना। सो ये सी एस आर नेट का क्वेश्चन, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। जिनका डाउट था ना वो देख लो।